हेलो गाइस, वेलकम टू द सुपर डिजिटल स्कूल। कल जिस क्लास को हमने छोड़ा था वहाँ से स्टार्ट करते हैं आज। कल हमारा बना रहे थे हम लोग 6th क्वेश्चन, 6th एग्जाम्पल। उसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी निकाले, ठीक है। अब हमको क्या बनाना आगे, P&L अकाउंट। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट वही हेडिंग चलेगी अपनी, जहाँ पे जीपी छोड़ा था उसके आगे कंटिन्यू करने का है। वही पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, है ना। कहाँ छोड़ा था, क्या आया था अपना इस क्लास से भाई, जीपी आया था, ठीक है। तो क्या था, तो जीपी आया था। जीपी किस साइड, टू साइड में, तो इसे P&L का बना देंगे तो किस साइड आ जाएगा, बाय जीपी, है ना। क्या आया, ट्रांसफर किया हमने, कहाँ से, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर हुआ, कितने का आया था, निकला था जीपी अपना 14,000 का। अब आगे हमको कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन को देख के कौन कौन सी P&L की आएगी आइटम है, कौन कौन सा है। स्टॉक हमने लिख लिया, परचेज फॉर द ईयर ट्रेडिंग का है, सेल्स ट्रेडिंग का है, परचेज एक्सपेंस ट्रेडिंग के, सैलरी एंड वेजेस है वो किसका पार्ट बनेंगे, अपने P&L का। तो लिखेंगे हम लोग टू सैलरी एंड वेजेस। क्लियर, कितने की है, 3,500 की, टू सैलरी एंड वेजेस 3,500 के। फिर टू एडवर्टाइजमेंट इसका पार्ट बनेगा, टू एडवर्टाइजमेंट कितने का है, 1,000 का। और बेड डेप्स, टू बेड डेप्स 1,200 के। फिर टू रेंट, कल भी समझाया था मैंने, या तो आपको रेंट ऑफिस रेंट बनना है या फिर आपको फैक्ट्री का रेंट। अगर फैक्ट्री का रेंट बनेंगे तो ट्रेडिंग में जाएगा, ऑफिस रेंट बनेंगे तो P&L में आइटम आ जाएगी, ठीक है। फिर डिस्काउंट अलाउ, टू डिस्काउंट अलाउड, है ना, कितने का है, 600 का। आगे कमीशन पेड, टू कमीशन पेड कितने का है, 1,100 का। फिर टू सेल्स एक्सपेंस और टू रिपेयर कितने का, 600 और 600 का। आई चीज समझ में। अब और कुछ एक्स है आइटम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल अकाउंट को क्लोज कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर इधर कितना आ रहा है, 14,000 ही, और इधर की टोटल कितनी हो रही है, 14,000 से कम ही होगी, तो ज्यादा कौन है, ये। फिर इधर आएगा, इधर क्या लिख लेंगे हम लोग, टू नेट प्रॉफिट, है ना। कहाँ से आया, बैलेंसिंग फिगर। 14,000 में से ये सब माइनस किया, तब अपना कितना आ रहा है, टू एनपी 4,200, है ना। अब जीपी का आया एनपी में, नेट P&L अकाउंट में, और अभी नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, आपके कैपिटल में। बैलेंस शीट जो बनाएंगे हम लोग कैपिटल में ये आइटम ऐड होगी ना, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब नया टॉपिक है अपना, ठीक है ना। ये चीज समझना है, 6th वाला हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाया और P&L अकाउंट बनाना सिखाया। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं, एक बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या है कि ये प्रॉफिट जो अर्न किया ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेशन एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस के। बिजनेस में जैसे क्या हो गया, नॉर्मल ऑपरेशन और एक्टिविटी, जैसे हम लोग डेली रूटीन में, जैसे हमने माल को बेचा या माल को खरीदा, उस पर हम लोग रेंट दे रहे, कुछ भी दे रहे, जो माल को खरीदने बेचने से जो भी, या माल को उसके लिए कैरीज दे रहे, इनवर्ट दे रहे, तो वो सब खर्चा किसका है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या है, डे बाय डे रूटीन के जो एक्सपेंस करते हैं या इनकम कमाते हैं वो क्या कहलाता है, अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट, EBIT, ठीक है। अब जैसे कि एक बार एग्जांपल में आएगा कि लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मतलब आपके पास मशीन थी, उसको आपने बेचा तो आपको उसके ऊपर हो गया 5,000 का लॉस, या प्रॉफिट हो गया ड्यूरिंग द ईयर 5,000 का लॉस ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, ठीक है। या तो प्रॉफिट हो सकता है या लॉस, आपके पास फिक्स एसेट थी उसको बेच के या तो आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। तो ये एक्टिविटी कौन से पार्ट की कहलाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है या फिर नॉन ऑपरेटिंग, कौन सी कहलाएगी, नॉन ऑपरेटिंग, है ना। ये हमारा धंधा नहीं है, हमारा बिजनेस है कि हम लोग मशीन को बेचते या खरीदते। अगर अपना बिजनेस है मशीन को बेचना और खरीदना तो क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो कहलाएगा ऑपरेटिंग का पार्ट कहलाएगा, ठीक है। और नॉन ऑपरेटिंग कब होगा, जब आपका बिजनेस का पार्ट नहीं हो, बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी नहीं हो, है ना। लिखा हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या, ऐसा प्रॉफिट जो आपने
अर्न किया, कैसे अर्न किया, नॉर्मल ऑपरेशन और एक्टिविटीज से, बिजनेस के ना, बिजनेस की नॉर्मल ऑपरेशन मतलब कि डे बाय डे रूटीन के, जैसे आप रेंट पे कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो अपने ना काम वालों को, या फिर आप मशीन को सेल करते हो, परचेज करते हो, सब किसका पार्ट है, बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन का पार्ट, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू और ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कब होगा, जब आपके एक्सपेंस, जब आपकी देखो अब इनकम, जैसे किसी की इनकम है 1 लाख और उसके एक्सपेंस कितने होते हैं महीने के 50,000, तो क्या 1 लाख माइनस 50,000, तो आपकी इनकम क्या ज्यादा है, तो कब बन जाएगा वो पार्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। अब ये एकदम ऑपोजिट में, जब आपकी किसी की इनकम तो है 50,000 और उसका महीने का खर्चा हो जाता है लाख, तो 50,000 क्या माइनस में आ रहा है, तो वो किसका पार्ट जाएगा, ऑपरेटिंग लॉस का। ये चीज ही बताइए इसे, ठीक है। अब नॉर्मल आइटम सच एज लॉस बाय फायर, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सब किसी एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल आइटम क्या होती है, एबनॉर्मल आइटम मतलब कि नॉर्मल जो अपने कंट्रोल में। अब एबनॉर्मल का मतलब क्या है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसको हम रोक नहीं सकते थे, ठीक है। लॉस बाय फायर, अब फायर आग लग जानी, वो क्या हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल एक्टिविटी क्या होगी, जिसमें कि बाई चांस ऐसी एक्टिविटी जिसको हम लोग रोकथाम कर सकते हैं। अब नॉर्मल एक्टिविटी जो हमारे कंट्रोल में थे पर हमने तो भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। लॉस बाय फायर, या तो आप देखो आप बच सकते थे, आपने अगर पहले से प्रीवियस कर रखे थे बिजनेस में, तो क्या होता है लॉस, अगर बाई चांस कुछ भी आग लग जाती तो क्या करते हैं, फटाफट फायर ब्रिगेड को बुला के या फिर जो भी लाल कलर की मशीन उसके आगे हम कर लेते आइटम, ठीक है। पर आपने नहीं कर रखा था इसलिए आपको ये लॉस हो गया। अब नॉर्मल आइटम ये भी इसका पार्ट बनेगा आपके। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे तब आपका एबनॉर्मल आइटम भी इसका पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ही क्या है, सिंपल मेन लैंग्वेज में, कि आप ऑपरेशन बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी से जो भी पैसा कमाते हैं वो किसमें आएगा, आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। आपको अगर मशीन को आपके फिक्स एसेट्स को बेचने पे लॉस या प्रॉफिट होता है, या लॉस बाय फायर होता है, लॉस बाय थेफ्ट होता है, ये सब आइटम किसकी, एबनॉर्मल की, तो ये आपके बिजनेस का रूटीन नहीं है, एक्सपेंस है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कैलकुलेट करते वक्त नहीं आएगा, ठीक है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बोलता है, नेट प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, है ना। मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐसे जो खर्चे हमारे बिजनेस में कभी कभार होते हैं, ठीक है, और माइनस क्या करेंगे हम लोग, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऐसे फॉर्मूला क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट में ऐड करो आप ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को। ये तो वो अंकित वाला चल रहा है वैसा ही है। क्वेश्चन देखते हैं इसमें, जैसे कि एक बार दे रखा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 1,90,000 का, 1,19,000 का, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से, ऐसे एक्सपेंस जो कभी कभार बिजनेस में होते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एग्जांपल के लिए देखो कि 10% का इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म लोन पे जो राइज है कपड़े को, और इंटरेस्ट वर्क आउट तो 500, ठीक है, 5,000 का कोई चीज समझ में आएगा, क्वेश्चन करते हैं प्रॉपर जिससे समझ में आएगा उनको, फिर हम लोग करेंगे टेस्ट या अंडरस्टैंडिंग। या पहले टेस्ट अंडरस्टैंडिंग कर ले, बस 7वां एग्जांपल देते हैं। देखो 7वें एग्जांपल में इसने क्या बोला, हमको क्या बनाना, आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना और नेट प्रॉफिट निकालना। देखो एक ही टेस्ट अंडरस्टैंडिंग पढ़ो, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ असेटिंग द ऑपरेटिंग नहीं फॉलोइंग प्रॉफिट्स फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग कैसे कैसे निकालते, पूरा ऑर्डर क्या है, तो पहले आपको क्या निकलता है, आपका हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट, फिर निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर निकलता है नेट प्रॉफिट। पहले आपको जीपी निकलते हैं, फिर आपका ओपी निकलता है और फिर निकलता है आपका एनपी। आज जिसमें इस क्वेश्चन में 7वें एग्जांपल में आपको क्या बोला, आपको जीपी निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है और नेट प्रॉफिट निकालना है ड्यूरिंग द ईयर का, है ना, एंड ऑफ द ईयर का, ठीक है। हम लोग बनाए सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करेंगे, हम लोग अपने ट्रेडिंग अकाउंट से। तो आपको हेडिंग क्या देनी है, कुछ नाम लिखा हुआ है नहीं, तो नहीं क्या लिखा, बुक्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, इन द बुक्स को लिखने की जरूरत नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है, P&L का ही पार्ट होता है पहला। सबसे पहले स्टार्टिंग, पहले कैलकुलेशन देगा, आइटम क्या देगा, सेल्स देगा, परचेज देगा, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो हमने लिख लिया टू ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 7,600 का, लिख लिया 7,600। यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। टू ओपनिंग स्टॉक 7,600 का, फिर टू परचेज, परचेज रिटर्न है, हाँ है, तो क्या लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे टू परचेज, कितने की परचेज, 32,200
250 की, फिर लेस परचेज रिटर्न, कितने की परचेज रिटर्न, 250 की, 250 कितना आ जाएगा, 32,000, ठीक है। फिर परचेज हो गया, सेल्स, सेल्स इस साइड आ जाएगा, बाय साइड में, सेल्स रिटर्न भी है, बाय सेल्स कितने की है, 75 to 50, फिर लेस सेल्स रिटर्न, कितने का सेल्स रिटर्न, 1250 का, कितना आ जाएगा, 74,000, क्लियर। से ये चारों आइटम लिख लिया हमने, परचेज रिटर्न लिख लिया। अब रेंट किसका पार्ट बनेगा अपना, या तो ऑपरेट ट्रेडिंग का बन सकता है या फिर पीएनएल का, तो नीचे लिख लेंगे हम लोग, अज्यूम किया हमने रेंट कौन सा है, ऑफिस रेंट, तो पीएनएल में जाएगा, क्लियर। फिर स्टेशन एंड ऑपरेटिंग, ये भी किसका पार्ट बनेगा, पीएनएल का। सैलरी भी पीएनएल में जाएगा, मिसलेनियस एक्सपेंस वो भी पीएनएल में, ट्रैवलिंग पीएनएल में, एडवर्टाइजमेंट पीएनएल में। अब कमीशन पे पीएनएल का, ऑफिस एक्सपेंस पीएनएल में, वेजेस किसका पार्ट बनेगा अपना, ट्रेडिंग का, तो 2 वेजेस, कितने का 2 वेजेस, 2600 का, कितना है, 2600। फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी नहीं आएगा पार्ट, डेप्रिसिएशन पीएनएल का, डिविडेंड ये सब क्लोजिंग स्टॉक। अब मैं आपको एक चीज भी समझा देती हूँ इसी बारे, बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं पहले हम लोग 8000 की वैल्यू पे। ट्रेडिंग का तो बन गया आइटम खत्म, ट्रेडिंग में तो और कोई आइटम आएगी नहीं, ठीक है। किस साइड कमी होगी, इस साइड ही, तो क्या आ जाएगा अपना 2 ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, है ना। टोटल कितना जा रहा है, 8 9 10 11 12 82,000। कितना आएगा जीपी, 39,800, ठीक है। 2 जीपी क्या जाएगा इधर, पहले ये समझ जाते हैं, बाय जीपी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, क्लियर। अब यहाँ पे सारे खर्चे। अब उससे पहले मेरी बात सुनो, अब ये 3 नए नए वर्ड नहीं दिख रहा, वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करो, जैसे आपने कहीं स्टॉक मार्केट में या अपने म्यूचुअल फंड से कह सकते हैं या फिर एफडी में आपने पैसा कहीं डाला होगा, इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा आपने 1 लाख का, उस पर आपको प्रॉफिट हो गया इस साल, है ना। जैसे आपने किसी के शेयर्स खरीद रखे थे, किसी रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीद रखे थे आपने 1 लाख के, ठीक है, उस पर आपको डिविडेंड मिल गया, नहीं डिविडेंड तो अलग चीज होती है, उस पर आपको अब 1 लाख के जो शेयर्स थे उसकी आज वर्थ हो गई 2 लाख, तो 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो ये क्या बोला, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने अपनी माल अपने इन्वेस्टमेंट को बेचा होगा तो आज उसकी वर्थ कितनी, जब खरीदा था तो 1 लाख के थे, अब बेचा तब कितने के हो गए वो इन्वेस्टमेंट, 2 लाख के, तो 1 लाख का क्या प्रॉफिट दिख रहा है आपको। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या पार्ट है आपका, नॉन ऑपरेटिंग इनकम का, क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम का, ठीक है। फिर डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड इन्वेस्टमेंट वही मैंने कहा 1 लाख के आपने रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद रखे, उस पर आपको इस साल कंपनी ने डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड मिला किस पे, इन्वेस्टमेंट के, वापस से किसका पार्ट बनेगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम का, ठीक है। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, मतलब आपके पास कोई फर्नीचर था दुकान में, उसको आपने बेचा, तो उस पर जो फर्नीचर की कॉस्ट थी 10,000, ठीक है, और उसको आपने बेचा कितने में, 8,000 में, तो 2,000 का क्या दिखा आपको, लॉस। तो लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर कितने का, 300 का, तो ये किसका आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये इनकम का पार्ट नहीं है, एक्सपेंस हुआ, लॉस हुआ आपको, है ना। ये क्या प्रॉफिट दोनों, तो क्या होंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और ये क्या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आई चीज समझ, तो पीएनएल में तो आएगी नहीं, ठीक है। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके बाद क्या निकलता अपना नेट प्रॉफिट, ठीक है। हम लोग निकाले 2 कौन कौन सी मध्य आएगी, ऑपरेटिंग कौन सी आइटम आएगी, पहले आ जाएगी सबसे पहले यहां तक परचेज रिटर्न क्या था, अब क्या लिखे हम लोग 2 रेंट, फिर 2 स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, रेंट कितने का, 300 का, 250 का, 300 250, सैलरी 3,000, फिर 2 मिसलेनियस एक्सपेंस
अभी क्या जिसके पीछे एक्सपेंस लिखा है वो एक्सपेंस का पार्ट बन जाएंगे, अगर इनकम लिखा हो तो इनकम का पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो मिसलेनियस एक्सपेंस 200। फिर क्या है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जैसे कि हम अपने सेल्समैन को देते हैं ना ट्रैवलिंग एक्सपेंस इधर से उधर जाने के लिए, तो वो भी खर्चा आपका सेल्स को प्रमोट करने के लिए, तो ट्रेडिंग का पार्ट P&L का पार्ट बन गया। एडवर्टाइजमेंट, अपने गुड्स को कम्युनिकेट करवाना अपने कस्टमर तक। फिर कमीशन पेड, अब कोई भी काम फोकट पे तो करेगा नहीं, सो आप कमीशन तो पे करना पड़ेगा, तो किसका पार्ट है ये P&L का, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए आपने रखे होंगे लोग, उनको कमीशन आप पे कर रहे हैं ना, तो 2 कमीशन पेड 150 का। फिर ऑफिस एक्सपेंस 1600 का। फिर है वेजेस लिख लिया हमने, प्रॉफिट यानी डेप्रिसिएशन है ना, नॉन कैश आइटम है, मतलब कि अपने भी सीखा था इससे पहले वाले चैप्टर में, डेप्रिसिएशन असेट्स की वैल्यू को कम करता है, बस इतना ही आइटम आएगा। अब टोटल कर दो, इसकी टोटल ज्यादा हो गया ना, इसलिए मैंने ये डायरेक्ट लिख लिया है बिना कैलकुलेशन करे हुए। क्या आएगा आपको 2 ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आई चीज समझ है, बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है, ये आपका क्या निकल गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पे खत्म हुआ। अब क्या निकालना है आपको, इसने कहा था ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला और एनपी निकाला है। अब एनपी निकालेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अरे ये प्रीव्यू कर करके खत्म हो गया ना, बाय ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने का है, कितना निकला ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपन को 31,200, 31,200, ठीक है। अब 2 साइड में आएगा अपना कौन से, जो प्रॉफिट होते थे वो तो बाई साइड आते हैं, लॉस होता है वो उस साइड आता है, तो क्या आ जाएगा 2 लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 300 का, और बाय सारी जो भी इनकम होती है वो किस साइड आती है क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड आते हैं सारे खर्चे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और बाय डिविडेंड इनकम, कितना है प्रॉफिट में 500 और 2500, 500 प्लस 2500, फिर से टोटल किस साइड की ज्यादा है इस साइड की, कितनी है टोटल इसकी इस साइड की 34,200, आई थी समय 34,200, इधर निकल जाएगा अपना टू एनपी बैलेंसिंग फिगर 33,900, क्लियर। ये क्या निकला आपका एनपी, ओपी और जीपी, अच्छे समय ये तो किससे निकाला हमने फॉर्मेट से, ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट से, ठीक है। अब हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ये की चीज हम कैसे कर सकते हैं भली अपने फॉर्मूले से, ठीक है। फॉर्मूले से हम लोग लिखेंगे, पहले क्या निकालेंगे जीपी, जीपी निकालने का फॉर्मूला क्या था, या तो कर सकते हो आप जीपी निकालने का फॉर्मूला क्या डायरेक्ट आपका, अगर दे रखा हो तो सेल्स दे रखी है आपको, सेल्स माइनस सीओजीएस, ठीक है। अब सीओजीएस भी फिर से फाइंड आउट करना, तो जीपी का फॉर्मूला ये, अब ठीक है सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस ड्यूरिंग द ईयर आपने कितनी परचेज की नेट परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस और प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग और सब बना। अब हम निकाल दें नेट परचेज पहले, नेट परचेज कितनी है, आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज कितनी की है 32,250 की, क्या लिखोगे आप ऐसा, नेट परचेज कैसे निकलती है कैश प्लस क्रेडिट माइनस परचेज रिटर्न, तो क्या लिखोगे परचेज प्योर परचेज माइनस परचेज रिटर्न, है ना,
परचेज कितने की आपने 32,250 और माइनस 250 रिटर्न का अमाउंट कितनी आ गई 32,000 के अपने नेट परचेज है। ठीक है, फिर हम हाथों हाथ निकाल देते नेट सेल्स भी। नेट सेल्स कैसे निकलेगी, वही ओपनिंग सेल्स प्लस कैश प्लस क्रेडिट और माइनस सेल्स रिटर्न, है ना। ड्यूरिंग द ईयर आपने सेल्स कितने की है 75 250 की और माइनस सेल्स रिटर्न कितने का हुआ आपका 1250। कितने की हुई सेल्स 74,000। अच्छी समय ये क्या आपकी सेल्स परचेज निकल गए हमने।